सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन के फादर को वहां पर किसी ने पॉइजन खिला दिया था, जिसके बाद मुइन ने वहां पर एक एंटीडोट बना लिया था, जिसको खाने के बाद पैट्रियट वहां पे बिल्कुल ठीक हो गए थे। और वहां पे पैट्रियट को बिल्कुल ठीक खड़ा देखकर वहां पर सभी लोग हैरान होते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सेकंड एल्डर वहां पर पैट्रियट को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मूलिन चैन तुम बिल्कुल ठीक हो? तभी वो कहता है, नहीं नहीं सॉरी पैट्रियट आप ठीक हो। तभी मुइन भी उन्हें देखकर खुश होता है। तभी पैट्रियट एल्डर से कहता है, इस बारी आपको परेशानी देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब आप फैमिली के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे। क्या आपको पैट्रियट के इस निर्णय पर आपत्ति है? जिस पर वो मना कर देता है। तभी दूसरे सीन में हम मुइन को देखते हैं जो अपने फादर को चाय लगा रहा होता है। तभी वहाँ पर मास्टर मुंह कहने लगते हैं, मुझे नहीं पता तुमने मास्टर मियाओ से क्या शर्त डाली कि वो मुझे ठीक कर पाए, लेकिन अगर तुमने आदि मुंह फैमिली का फाइनल देने को भी कहा होगा तभी मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। जिस पर मुइन उससे कहता है, आप क्या कहना चाहते हो? वैसे भी जो हमने डील की थी वो मेरी और मास्टर मियाओ के बीच ही है। जिस पर वो उससे डील के बारे में पूछते हैं, लेकिन मुइन उन्हें सीक्रेट कहकर मना कर देता है। जिस पर मास्टर मुंह कहने लगते हैं कि तुम अब ज्यादा से ज्यादा मिस्टीरियस होने लगे हो। तभी वहाँ पर एक गार्ड दौड़ते हुए आता है और कहने लगता है, तभी वो पैट्रियट से कहने लगता है, फर्स्ट और सेकंड एल्डर को ये बात पता लग चुकी थी कि आपको उनके बारे में पता है, इसीलिए अपनी फैमिली और अपने चिल्ड्रन के साथ तो डियाओ फैमिली में जाकर मिल गए। जिसके बाद डोंगफेंग सिटी में हमारा 40% से ज्यादा अल्केमिस्ट और रिफाइनर छोड़ चुके हैं। तभी तीसरे सीन में हम कुछ लोगों को बातें करते हुए देखते हैं जो कहने लगते हैं, ये कैसे हो सकता है? तभी वहाँ पर पैट्रियट मुंह आते हैं, जिन्हें देखकर वो प्रणाम करते हैं और कहने लगते हैं, पैट्रियट मुंह कुछ कीजिए, हमारी कुछ भी पीस नहीं बिकी है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तभी पैट्रियट मुंह सबसे पहले उन सभी से जितने भी लॉस हो उसके लिए माफी मांगते हैं और कहने लगते हैं कि 3 महीने तक आपको कोई भी रेंट देने की जरूरत नहीं है और 3 महीने के बाद हम मुंह फैमिली की कंडीशन को पहले की तरह स्टेबल कर देंगे। तभी वहाँ पर वो पर्सन कहने लगता है, लेकिन पैट्रियट मुंह मैंने ये सुना है कि आपके पूरे के पूरे अल्केमिस्ट और रिफाइनर वहाँ से जा चुके हैं, तो अब आप बिल को किस तरह से रिफाइन करोगे? तभी वहाँ पर एक आवाज आती है और किन मेंग्यू आगे आते हुए कहने लगती है कि नहीं, किसने कहा? मेरी किन फैमिली आगे आएगी और लेवल 2 के 3 अल्केमिस्ट को देगी और साथ में 5 लो ग्रेड के आर्टिफैक्ट रिफाइनर आएगी और उनके साथ 5 मिडल ग्रेड के आर्टिफैक्ट रिफाइनर भी होंगे, जो कि मुंह फैमिली को इस कंडीशन से बाहर आने में मदद करेगी। जिसके बाद मुइन वहाँ पर किन मेंग्यू को शुक्रिया करता है। जिसके बाद वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, मैंने सुना था कि किन फैमिली और मुंह फैमिली के बीच एक शादी होने वाली है, अगर वो बातें सच है तो हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, सिर्फ यही नहीं और सुनो। और तभी वहाँ पे म्या शे ने भी वहाँ पर अनाउंस करती है कि मैं भी अपने सेंगडेम पवेलियन की ओर से यहाँ पर 5 टायर के 2 अल्केमिस्ट को मुंह फैमिली की मदद के लिए लाऊंगी। जिसको सुनने के बाद लोग कहने लगते हैं, 5 लेवल 2 के अल्केमी। जिस पर कीमिंग भी कहने लगता है, टीचर मुयुन मैं लोगों को तो नहीं भेज सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पर्सनली आऊंगा और एक रिफाइनर की तरह आपकी फैमिली में वर्क करूंगा। जिसके बाद वहाँ पर मोयंग भी आगे आते हुए कहने लगता है, मेरी गुरु की दिक्कत मेरी दिक्कत है, तो अगर आगे से तुम्हें ट्रांसपोर्ट की कोई भी जरूरत होगी तो मेरी मुंह फैमिली में आ जाना और मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दूंगा, है ना एक्सक्लूसिव ऑफर। जिसके बाद वहाँ पर लोग भी बातें करने लगते हैं, मुंह फैमिली सबसे बड़ी फर्म में से एक है बेन्यू सिटी में, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो मुंह फैमिली की मदद करेगी। और इस चीज को देखने के बाद तो पैट्रियट मुंह खुद भी हैरान होते हैं और कहने लगते हैं, इस बार तो मुंह फैमिली और सेंगडेम पवेलियन भी खुद आगे हमारी मदद करने आए हैं, इस बच्चे में कुछ तो बात है। जिसके बाद वो उस पर्सन से कहने लगते हैं, जब मैं बीमार था तो बेंगलुरु सिटी में कुछ तो बड़ा हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है। जिसके बाद वो मास्टर मुंह को सारी बातें बताता है, किस तरह से उनका 3rd क्लास के साथ कंपटीशन हुआ और किस तरह से मुइन एक सीनियर टीचर बना। जिसके बाद हम पैट्रियट को देखते जो खुश होते हैं। तभी वो पर्सन भी कहने लगता है, ऐसा लगता है कि यंग मास्टर सरप्राइज से भरे हुए हैं। तभी वो भी खुश होते हुए कहता है कि एक ऐसा पर्सन ट्रस्ट कैसे हो सकता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं जो कि कुछ लोग मुइन पर जासूसी कर रहे होते हैं। तभी मुइन उन्हें देखते हुए सोचने लगता है, क्या वो दियाओ फैमिली से है? तभी उसके बाद हम दियाओ फैमिली में देखते हैं जहाँ पर दियाओ फैमिली के पैट्रियट उन दोनों एल्डर को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और कहते हैं कि आपको दोनों के यहाँ पर आने से हमारी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जिस पर वो कहने लगते हैं, वैसे भी मू लिंचन काफी ज्यादा बकवास आदमी था, वो मुयुन पर पूरी तरह से भरोसा कर रहा था जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैश है, तो मैं उसे ऐसे भी पैट्रियट के रूप में नहीं देख पा रहा था। जिस पर वहाँ पर उस सेकंड एल्डर भी कहने लगता है, मैंने सुना है कि उसने वैसे भी मास्टर लिंगडिंग को हराया है, मुझे लगता है कि उसने कुछ तो ऐसे मेथड का इस्तेमाल किया होगा जो कि चीटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस पर वो गुस्से में कहने लगते हैं, कोई बात नहीं, दिया यांगडोंग के लिए इस बार ये लेसन होगा जो कि उसको सीखने में काम आएगा, लेकिन एक अच्छी बात है कि मुंह फैमिली के सीधे अल्केमिस्ट और रिफाइनर अब 40% तक घट चुके हैं और मुझे लगता है कि मुंह फैमिली पूरी तरह से केओस में होगी। तभी वहाँ पर एक पर्सन की घबराती हुई आवाज आती है, पैट्रियट। और तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता
है और जो उनको बताता है कि मू फैमिली, किन फैमिली और सैगडिन पवेलियन किस तरह से आगे आकर उन्होंने मू फैमिली की मदद की और उनकी स्ट्रेंथ घटने की जगह बढ़ गई, जिस पर वहाँ पर फर्स्ट एल्डर को गुस्सा आने लगता है। लेकिन वहाँ पर डिया फैमिली का पैट्रियट कहने लगता है आप चिंता मत करिए, वैसे भी सैगडिन पवेलियन हमेशा न्यूट्रल ही रहा है, हो सकता है कि वो मू फैमिली की मदद करने के लिए टेम्पररी ही आगे आया होगा। जिस पर फर्स्ट एल्डर भी कहता है ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जिस पर वो भी गुस्से में कहने लगता है ये दोनों बूढ़ी लोमड़ी। तभी सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम एक पर्सन को देखता है जो बात करते हुए कहने लगता है क्या तुमने सुना है, रूमर है कि एक प्रैक्टिशनर जो कि लिंगिया और इलम में है वो मेडिटेट कर रहा है फैंगलिंग केव में और उसने मरने से पहले वहाँ पर ट्रेजर छोड़ा है। तभी दूसरा पर्सन उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगता है मैंने भी ये चीज सुनी है और सैगडिन सेट के डिसाइपल तो वहाँ पर पहले ही जाने लगे हैं। तभी दूसरी तरफ हम उस शाह फैमिली के पर्सन को देखता है जो गुस्से में कहने लगता है सिर्फ उन 3 लोगों को ही हमने ये राज क्लियरली कहा था, लेकिन अब ये बात पूरी तरह से बैन्यू सिटी में फैल चुकी है। जिस पर वो पर्सन भी कहने लगता है बड़े भाई आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी इससे कोई भी बुरी चीज नहीं होने वाली है और अभी हम नॉर्मल प्ले करते हैं, शायद वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। तभी हम दूसरे सीन में मू फैमिली के पेट्रियट को अपने कुछ लोगों के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। तभी यहाँ पर मुयून आता है और कहने लगता है फादर आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर पेट्रियट में मुयून से बताते हैं बेनिन माउंटेन में एक केव है जो कि फैंगलिंग केव कही जाती है और वहाँ पर एक टॉम्ब है जो कि एक लेजेंडरी प्रैक्टिशनर की है जो कि स्टेज 5 में था, वो भी लिंगशिया और रिलम के। तभी वो कहता है कि अगर हमें वहाँ से कुछ चीज मिल सकती है तो हम मू फैमिली को इस डिफिकल्ट समय से बाहर निकाल सकते हैं। जिस पर मुइन उससे कहता है डैड अभी के समय में सारी फैमिलियां फैंगलिंग माउंटेन की तरफ जा रही है तो ये जरूरी नहीं है कि हमें वहाँ पर जाकर फायदा ही हो। जिस पर पेट्रियट मुयून से कहने लगते हैं तो क्या हमें इस पर कुछ नहीं करना चाहिए। जिस पर मुइन कहने लगता है मैंने कब कहा कि हमें वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, लेकिन हमें उतने ज्यादा लोगों को वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए। जिस पर पेट्रियट मुयून से पूछता है तो हमें किन लोगों को वहाँ पर भेजना चाहिए। जिस पर मुइन अपने तरफ इशारा करता है। जिस पर उसके फादर कहता है क्या तुम्हारे लिए फैंगलिन रूट इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर मुइन कहता है क्या आपको ये बात पहले से ही पता है। जिस पर पेट्रियट उससे कहता है अब तुम एक अडल्ट हो और तुम्हारे पास कुछ समय है कि तुम एक्सपीरियंस ले लो। तभी मुइन भी हामी बढ़ता है। तभी पेट्रियट मुयून से कहते हैं और एक और चीज वापस आके तुम्हारी और किन मैंग्यू की शादी हो जाएगी क्योंकि अब मास्टर किन भी इस चीज से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। जिस पर मुइन उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन पेट्रियट उसे वहीं पर रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं तुम दोनों की शादी जल्दी होगी और वैसे भी इस बारे मुझे इस चीज को कामली सोचने दो। वैसे भी किन फैमिली के लोग मीटिंग के लिए किसी को भेजेंगे, तब तक तुम फैंगलिंग कैब जाके आओ और उस समय जब तुम कैब में जाओगे तो तुम 2 फैमिलीज के साथ होगे। तभी मुइन भी वहाँ पर परेशान हो रहा होता है। तभी हम रात का सीन देखते हैं और मुइन वहाँ पे दीवार टापने की कोशिश करता है। तभी पेट्रियट वहाँ पर आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तभी दूसरी तरफ हम वहाँ पर किन मैंग्यू और उसके फैमिली की कुछ लोगों को देखते हैं। तभी हम पेट्रियट को देखते हैं जो वहाँ पर मुइन को उसके हाथ से पकड़ते हुए ले आने लगते हैं। जिस पर मुइन उनसे कहने लगता है फादर मैं अकेले किन फैमिली में जा सकता हूँ। जिस पर वो कहने लगते हैं नहीं मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, लेकिन मैं तुम्हें अकेले जाने की जोखिम नहीं दे सकता। तभी एक पर्सन वहाँ पर आता है और मुइन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगता है दिखने में तो तुम काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने सीनियर टीचर दिया यांगडोंग को हरा दिया, काफी ज्यादा बढ़िया बात है और जल्दी अपने सेकंड अंकल को बताओ वहाँ पर क्या हुआ। तभी किन मैंग्यू से कहने लगती है सेकंड अंकल। जिस पर वो कहने लगते हैं अरे तुम इतनी ज्यादा चिंता क्यों करती हो, वैसे भी हमारा फ्यूचर सन इन लॉ है जो कि किन फैमिली में आने वाला है, तो मैं इसका भी तो सेकंड अंकल हुआ तो मुझे थोड़ा तो इसके क्लोज होना चाहिए ना। तभी हम मुयून और उन सभी को बैंगयू माउंटेन के ऊपर देखते हैं। तभी वो कुछ लोग वहाँ पर रुक जाते हैं और कहने लगते हैं ये चीज यहाँ पर क्या है और यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वो कुछ लोग कहते हैं कि हम आगे जाकर चेक करते हैं। तभी वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी किन मैंग्यू भी आगे जाते हैं, वहाँ पर रुक कर मुयून से कहती है अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और जब तुम मुझे बाद में मिलोगे तो तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। जिस पर मुइन कहने लगता है यहाँ पर मिस किन के रहते हुए मैं कैसे भाग सकता हूँ, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। जिसके बाद वो भी आगे बढ़ने लगती है और इस चीज का फायदा उठाकर मुइन भी वहाँ से भाग जाता है। जिसको देखने के बाद किन मैंग्यू काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहने लगती है मुइन तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला। तभी हम मुइन को देखते हैं जो कि घास के पीछे से कुछ लोगों को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर मोयंग की आवाज आती है टीचर आप भी यहाँ पर हो। तभी मुइन भी वहाँ पर मोयंग को देखकर हैरान होता है। तभी मोयंग भी उससे कहने लगता है टीचर मैं भी इस बार यहाँ पर आया हूँ, वैसे भी मेरे फादर ने मुझे फोर्स किया ताकि मैं फैंगलिंग केव में आ सकूं, वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे आने का। जिस पर मुइन उससे कहता है कि ठीक है अब तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें बचा पाऊंगा, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाता। जिस पर वो भी खुश होते हुए कहने लगता है ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब मेरे साथ टीचर है। जिस पर वो मुइन से कहने लगता है ठीक है टीचर, लेकिन वहाँ पर सैगडिन सेट के मास्टर जा रहे हैं, क्या हमें वहाँ पर जाना चाहिए। जिस पर मुइन उससे कहता है नहीं कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर रुको। जिस पर मोयंग भी कहने लगता है थोड़ी देर रुको, लेकिन आपको नहीं लगता कि तब तक वो ट्रेजर उठाकर वहाँ से ले जाएगी और हम यहाँ पर सिर्फ कार्टून बन के रह जाएंगे।
जाएंगे, जिस पर मोइन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ट्रेजर को ढूंढना इतना ही ज्यादा आसान होगा और तुम अंदर जाओगे कैब में और उसे उठाकर वहाँ से निकल जाओगे। तभी मोइन वहाँ से उठकर कहीं जाने लगता है। तभी मोयंग भी कहने लगता है टीचर मेरे लिए तो रुकिए, और तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।